हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सभी भक्तजनों ने राधा अष्टमी की पूजा की है तो चढ़ाई गई सामग्रियों का और चौकी विसर्जन हमें कैसे करना है। तो देखिए, हमें सबसे पहले जब हम दोपहर में पूजन कर लेते हैं, जब दीपक शांत हो जाता है तो चौकी के पास 3 बार ताली बजानी है, चौकी को हिलाना है, कलश को हिला देना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि सभी देवी देवता अपने लोक को प्रस्थान करें, ऐसी प्रार्थना करनी है और अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें, ऐसी प्रार्थना करते हुए उन्हें विदा करना है। तो देखिए, हम बताने वाले हैं कि चढ़ाई गई सामग्रियों का हमें क्या करना है और किस चीज का हमें विसर्जन करना है और कैसे नहीं करना है। देखिए, दीपक शांत हो जाने के बाद हमें ज्यादा देर तक ये जो भोग प्रसाद हमने अर्पित किया था माता को, राधा रानी को, तो ये भोग प्रसाद हमें उसके बाद हटा लेना है और सभी परिवारजन में बांट देंगे। और जिन्होंने व्रत रखा है वो चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोल सकते हैं या फिर 12 बजे के बाद में व्रत खोल सकते हैं या फिर आप अगले दिन सूर्य उदय होने के बाद में व्रत खोल सकते हैं। तो देखिए, जितनी भी फूल पत्तियां हैं एक थाली में हम इकट्ठा कर लेंगे एक बर्तन में, क्योंकि जो भी हमने धातु के बर्तन लिए हैं उन्हें आप धुल करके पूजा में यूज करना है। तो सभी फूल पत्तियां एक बर्तन में इकट्ठा कर लेंगे, क्योंकि हमें जो ये बर्तन रखे थे, प्लेट, दीपक आदि, तो हम इनका धो करके पूजा में दोबारा यूज कर लेंगे। दुर्वा घास, गुलाब के फूल, जो भी आपने सभी को चढ़ाए हैं वो सब एक बर्तन में इकट्ठा कर लीजिएगा। तो ये देखिए भक्तों, जो ये फूल है ना, इन्हें आप कच्ची मिट्टी में दबा दीजिएगा या फिर भूमि विसर्जन कर दीजिएगा, जल विसर्जन कर दीजिएगा। यदि आपके आसपास पवित्र नदी है तो आप वहां जाकर विसर्जित कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि नदी को दूषित करने से बचाना चाहिए। आप सभी के घर में एक आध गमले मिल जाते हैं, उसे आप गमले में दबा दीजिए। जो गणेश जी को हमने जल का भोग लगाया है, ये आपने तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप किसी अन्य पौधे में डाल दीजिएगा। हमने ये कथा सुनी थी, और जो हमने जिस जल के लोटे से हमने कथा सुनी थी, इस कथा के लोटे जो जल है, ये आपने सूर्य देव को अर्घ्य देना है। और जो भोग प्रसाद में आपने माता रानी को यानी राधा रानी को भोग लगाया था जल, ये जल आप तुलसी के गमले में डाल दीजिएगा और बर्तन को धुल करके वापस पूजा में यूज करना है। और देखिए, जो हमने सुहाग की सामग्री राधा रानी को अर्पित की थी, उसमें से आप प्रसाद के रूप में आप चाहें तो सारी ही श्रृंगार की सामग्री अपने यूज में ले सकते हैं, नहीं तो आप अगर आप में सामर्थ्य है तो आप सुहाग की सामग्री को दान कर दीजिएगा। दक्षिणा ये आप किसी छोटी कन्या को दान कर दीजिएगा, नहीं तो आप अपनी सासू माँ को या फिर मंदिर में जाकर ब्राह्मण को भी दान कर दीजिएगा। तो जैसे भी आपकी सुविधा हो आप वैसा कर सकते हैं। और जो हमने यज्ञवपी यानी जनेऊ चढ़ाए हैं, इनका क्या करना है, यदि आपके घर में कोई भी पुरुष जनेऊ पहनता है तो आप उन्हें दे सकते हैं, नहीं तो आप ये मंदिर में पंडित को दान कर सकते हैं। और देखिए, हमने गणेश जी को हमने विराजमान किया था, तो हम जल का छींटा लगा करके साफ कपड़े से पोंछ करके मंदिर में स्थापित कर लेंगे, अपने घर के मंदिर में। यदि आपने सुपारी में या फिर हल्दी की गांठ में कलावा लपेट कर गणेश जी की स्थापना की है तो आप उनका विसर्जित कर दीजिएगा। और देखिए, हमने यहाँ कलश को हिला दिया था, तो जो मिट्टी का हमने दीपक लिया था इसको भी आपने विसर्जित करना है, तो हम यहाँ अलग रख लेंगे। और जो पात्र में चावल है, इसका क्या करना है ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। तो देखिए, जो हमने कलश में पंच पल्लव लगाए थे, इनको और दीपक के साथ हमें विसर्जित करने वाले पात्र में इकट्ठा कर लेना है, इसे हमें विसर्जित करना है। और देखिए, जो हमने ये कलश में जल भर करके स्थापना की थी, इस कलश का जो जल है ना, बहुत ही प्रभावशाली यानी शक्तिशाली है। आप पुष्प की सहायता से पूरे घर में छींटा लगा दीजिएगा, बस टॉयलेट और बाथरूम को छोड़ करके बाकी हर जगह आप इससे छींटा लगा दीजिएगा। जो जल बच जाएगा वो किसी अन्य पवित्र पौधे में डाल दीजिएगा। आप देख लेते हैं, हमें ये जो चावल हैं, ये अक्षत हैं, जो हमने अष्टदल कमल बनाए हैं, यदि आपने ज्यादा चावल लिए हैं तो अब आप ये किसी जरूरतमंद को दान कर देना। और यदि आपने थोड़े से चावल लिए हैं तो आप पक्षी को या फिर गाय को खिला सकते हैं। मैंने यहाँ पर ज्यादा चावल लिए हैं, आपने भी लिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा और अक्षत यानी चावल डाल करके और कुछ दक्षिणा रख करके आप किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा। आप इतना दान कीजिएगा कि एक समय उनके परिवार को भोजन मिल सके। तो इस तरह से हमें ये चावल दान करने हैं। तो और जो पात्र है धुल करके वापस रख लीजिएगा। अब राधा रानी हैं
हमारे लड्डू गोपाल जी को हमने राधा रानी का रूप दिया था। तो लड्डू गोपाल जी को आज के दिन जब तक रात्रि नहीं होती है तब तक हमें इसी तरह से मंदिर में विराजमान करके रखना है। रात में फिर हम इनका श्रृंगार उतार देंगे और नाइट पोशाक पहना करके सुलाएंगे। तो इस तरह से हमें, और जो हमने चौकी पर जितने भी फूलों का आसन दिया था सबको हम इकट्ठा कर लेंगे। और ये जो गद्दी हमने अपने राधा रानी के लिए बिठाया था सिंहासन, ये भी हटा देंगे। मोर पंख वापस मंदिर में आप रख लीजिएगा। और देखिए भक्तों, हमने श्री कृष्ण जी की फोटो या तस्वीर आपने लगाई है, क्योंकि राधा अष्टमी की जो पूजन है ना, बिना श्री कृष्ण भगवान के पूरी नहीं होती है। तो आप जरूर से पूजन करें और इस तरह से अपना व्रत पूर्ण करें। और कृष्ण भगवान की फोटो पे हम थोड़ा सा जल छिड़क करके पोंछ करके वापस मंदिर में स्थापित कर देंगे। और जब भी आप चाहें तो लाल कपड़े में लपेट करके घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख दीजिएगा। और देखिए, हमने आसन जो बिछाया था इसे आप धुल करके पूजा में दोबारा यूज कर लीजिएगा। चौकी पर जल का छींटा लगा करके दोबारा से यूज करना है। तो आई होप आपको यह राधाष्टमी की चौकी विसर्जन की वीडियो संपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिल गई हो गई और आपको सारे सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।